अगर आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं तो बनाएं ये इंतहाई शानदार सी रेसिपी। इसे आप सहर भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इफ्तारी में बना लें। आम रूटीन में भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बहुत ज़्यादा टेस्टी से आज हम बना रहे हैं मसाला आलू और उसके साथ इंतहाई लजीज से पराठे। दोनों का कॉम्बिनेशन इंतहाई कमाल का है, दोनों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी बना सकेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद बोल। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप मैदा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 कप डाल रही हूँ मेजर करके। अगर आप चाहें तो घर का जो आम आटा होता है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्त फ्रेश सा है, बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। उसके साथ इसके अंदर थोड़ी सी इसके अंदर हमने डाल देनी है काली मिर्च। टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें नमक डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल है तो इससे एक तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा जल्दी से कम टाइम में बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेंगे। उसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 कप पानी। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 कप डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको हम चेक कर लेंगे कि हमें किस तरह का बैटर चाहिए। 1 कप पानी डालने के बाद हाफ कप दोबारा से डाल दिया है। दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है और चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और डालेंगे। यहाँ पर अभी बैटर थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ कप पानी और। ठीक है, यहाँ पर हमने हाफ कप इसके अंदर और ऐड कर देना है और दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त आपका जो बैटर है ना वो तैयार हो जाएगा। कम से कम भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर हमने डाल दिया है 2 कप पानी। ठीक है, 2 कप ही मैदा था, 2 कप ही हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। बैटर की आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से है। बस हमारा बैटर जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इसको हमने रख देना है रेस्ट पर अच्छी तरह से ढक के। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद आपने इसको रख देना है थोड़ी देर रेस्ट के लिए, 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं, 5 मिनट भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया आलू। आलू जो थे मेरे पास 4 बड़े साइज़ के थे, इनको हमने अच्छी तरह से धोकर काट लिया है और इसे हमने पानी में भिगो दिया है। मसाला जो सबसे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा इसको मज़ेदार लुक देगा ये उसमें है, सबसे पहले 1 चम्मच इसमें ज़ीरा है, 2 से 3 अदद दालचीनी है हमारे पास, 1 चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया है। उसके साथ इसके अंदर देगी मिर्च है मेरे पास, ये छोटी वाली, अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप बड़ी वाली भी ले सकते हैं। उसके साथ कड़ी पत्ता है मेरे पास, ये क्रश किए हुए थे मेरे पास, टूटे हुए थे तो यही मैंने इसके अंदर डाल दिए। 2 इसमें बादियान के फूल और उसके साथ थोड़े से कलौंजी के दाने हैं। इन तमाम को हमने डाल देना है पैन के अंदर और हमने इनको रोस्ट कर लेना है हल्का हल्का सा। रोस्ट करने से बहुत ज़्यादा एक तो टेस्ट इसका मज़े का आएगा। इसके अंदर हमने 2 अदद इसके अंदर डाल दी हैं तेज़पात भी। अच्छा, इन तमाम को आपने बिल्कुल हल्की जो फ्लेम होती है ना उसके ऊपर आपने करना है। अब या तो आप थोड़ी सी फ्लेम हाई कर लें, जैसे ही आपका पैन गर्म हो आप फ्लेम बंद करके इसको हल्का हल्का सा टॉस करेंगे। इस तरह से आप चम्मच चला सकते हैं और आप इसको अच्छी तरह से आप इनको थोड़ा सा इनको आप भून लें। इससे एक तो मसाले का टेस्ट कमाल का हो जाएगा, दूसरा मसाला जो है वो क्रिस्पी होने के साथ जल्दी अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा और दूसरा इस तरह से अगर आप मसाले को अच्छी तरह से आप भून लेते हैं ना इस तरह से, तो आप यकीन करें इसकी जो है ना हेल्थ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, यानी इनका बहुत ज़्यादा इसके आपको फ़ायदे भी होंगे इंशाल्लाह। तो इस तमाम चीज़ों को हमने कुछ देर के लिए इस तरह से करके आपने टॉस कर लेना है, इसको आपने हल्का हल्का सा सेक लेना है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर ज़बरदस्त मसाला हमारा सेट हो गया है। इसको हमने कर लेना है ग्राइंड। हरा मसाला जो है 1 अदद हमारे पास गट्टी थी इस लहसुन की, वो हमने ले ली है। उसके साथ हमारे पास ये मिर्चें थी तो 2 से 3 अदद लाल हैं। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हैं, अगर आप चाहें तो कम भी डाल दें। थोड़ा सा बड़ा अदरक का पीस था और 4 अदद हमारे पास इस तरह से थे टमाटर। ठीक हो गया, इन तमाम चीज़ों की मेजरमेंट आप याद रखिएगा। यहाँ पर हमने ले लिया एक पैन। पैन के अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल और 3 बड़े साइज़ के हमारे पास प्याज थे वो भी डाल दिए हैं। टमाटरों के 2 अदद हमने पीस कर लिए थे वो भी हमने काट कर इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद अब हमने इनको भून लेना है अच्छी तरह से। मीडियम सी फ्लेम के ऊपर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा कमाल का इससे टेस्ट आएगा। एक तो इससे ये होगा कि ना आपकी जो रेसिपी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही टमाटरों को या प्याज को आप ग्राइंड कर लेते हैं या ऐसे ही आप उसमें डाल देते हैं तो उससे इसका कच्चापन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता और टेस्ट भी इतना ज़्यादा मज़े का नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा अगर जैसे मैं बता रही हूँ इस मेथड को आप फ़ॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके आलू जो हैं वो इतने मज़ेदार भी पक सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसको भूनना है तब तक जब तक कि हल्का-हल्का सा प्याज़ जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से थोड़ी-सी ब्राउन नहीं हो जाती। टमाटरों का जो ऊपर वाला छिलका है वो सॉफ्ट होकर उतरने नहीं लग जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज़ का कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसको हमने तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा-सा और ये थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और टमाटर और मिर्चें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। इनको थोड़ा जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया हाफ़ चम्मच नमक, ठीक है? इससे ये होगा कि टमाटर, प्याज़ तमाम चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँगी और हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम लगेगा और जल्दी से ही हमारा ये मसाला जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको जल्दी से भून लेना है 3 से 4 मिनट बस। और ये देख देख सकते हैं आप माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और अब हमने इसको उतार लेना है। उतार कर हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसको हमने ग्राइंड करना है, बिना पानी के ग्राइंड करेंगे। टमाटर का ऊपर वाला आपने छिलका उतार लेना है। उतारने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल और उसके साथ ये धुले हुए जो हमारे पास थे आलू, ये हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है? अगर आपने थोड़ी सब्ज़ी कम बनानी हो इस तरह से आलू की, तो फिर आप इसके अंदर ना हाफ़ कप भी ऑयल डाल सकते हैं। तो मेरी सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा डाला है। डालने के बाद अब हमने इस ऑयल के अंदर आलू को अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा-सा आलू का टेस्ट मज़े का आए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और अंदर तक ये जूसी हो, तो फिर इसके अंदर हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा नमक, जिससे नमक जो है आलू के अंदर तक चला जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट भी आएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आपने इसको तब तक भूनना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भी आप इसको भून सकते हैं कि टाइम आपका थोड़ा कम लगेगा। उससे ये होगा कि जैसे ही आलू थोड़े से हल्के-हल्के से ब्राउन होंगे तो फिर हम इसके अंदर आगे चीज़ें डालेंगे। आलू फ्राई करने से आलू का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है और आपने इसको इतना सा फ्राई कर लेना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर कि ये जो आलू है ना हल्के-हल्के से आपके गल भी जाएँ, ठीक है? जैसे ही आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे तो अच्छी तरह ये गल भी जाएँगे। उसके बाद टमाटर का, उस प्याज़ का, तमाम चीज़ों का जो हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था ना, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद तकरीबन 1.5 चम्मच यानी कि 1 और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। तो ये हमने इसमें डाल दी है। उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा-सा नमक। नमक हमने बहुत कम डालना है क्योंकि आलू के अंदर भी नमक था, मसाले के अंदर भी नमक डाला हुआ था, तो नमक आपने बिल्कुल सोच समझ के डालना है, थोड़ा-सा डालना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को भून लेना है। यहाँ पर आप मसाले की लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन रही है इसकी। वाक़ई इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है। तो इस तरह आपने इसको तमाम मसाले को डालने के बाद मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इन तमाम चीज़ों को भून लेना है, जब तक कि ये जो है ना ऑयल ना छोड़ दे। तो इसको हम भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ताकि जो मिर्चें हैं ना उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले के अंदर से बहुत ज़्यादा कमाल की खुशबू आने लगे। मसाला भूनते हुए यहाँ पर मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमने ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था, जो इस रेसिपी की जान है, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद अब हमने इसको इसके अंदर आपने पकाना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको फिर से देने हैं, अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। आप देखेंगे कि ये मसाला डालने के बाद इसका टेस्ट इतना मज़े का, इतना कमाल का आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर आपने मसाला डालकर आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह मसाले की आप लुक चेक करें कितना ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा आया है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 छोटी प्याली दही। यहाँ पर दही जो है इसकी जगह आप हाफ़ कप भी ले सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डालेंगे तो बड़ा ही क्रीमी लुक आएगी आपके मसाले की और टेस्ट भी बड़ा ही कमाल का आएगा। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ये देख सकते हैं इस तरह से आपके भून लेना है। उसके बाद तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर। अगर आलू जो हैं उसमें थोड़ी बहुत कसर है, अगर कच्चे हैं तो उनको हम इस तरह से थोड़ा-सा पानी डालकर मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे या तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा मसाला आलू का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा जो टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है और ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। तो इसके अंदर हमने डाल देना है अब सब्ज़ धनिया, ठीक है? सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको दम दे देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर हमने इसको छोड़ देना है दम के लिए। उसके बाद ये जो हमने बना कर रखा हुआ था मैदे का और ये पानी का बैटर ज़बरदस्त सा धनिये का, ये हमने ले लेना है। पैन हमने ले लिया है, उसके अंदर पैन में हमने डाल देना है 1 चम्मच देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो आप कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद पैन को आपने इस तरह से करके मूव करना है।
ईज़िली मूव हो जाता है। अगर ना हो तो आप चम्मच की मदद से भी इसको आराम से सेट कर सकते हैं। तो दूसरा ये पराठे जो है ना, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली, तो बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाएँगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने अच्छी तरह पकाना है। जब आप देखें कि इसकी एक साइड का कलर अच्छी तरह आ चुका है, हल्का सा इसके ऊपर घी लगाएँगे और इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ज़बरदस्त से एक साइड पक चुकी है, दोबारा से हल्का-हल्का सा घी लगाएँगे। अगर ना पसंद हो तो आप यकीन करें, ये घी के बगैर भी बहुत ज़्यादा मज़े के पक जाते हैं। उसके बाद हमने दोनों साइडों को अच्छी तरह से हमने पका लेना है, जब तक दोनों का कलर हल्का-सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर दोनों साइड्स बहुत अच्छी तरह से हमारी कुक हो चुकी हैं। आप यकीन करें, इस पराठे का आलू के सालन के साथ कॉम्बिनेशन इंतहाई मज़े का आता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो ये देखिए माशाल्लाह से पराठा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, तो इसे हमने उतार लेना है। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने अपने बाकी तमाम जो पराठे हैं ना, उनको भी हमने बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने पैन में डालना है, हल्का-सा ऑयल लगाएँगे, इनकी साइड्स को टर्न करेंगे और तमाम पराठे जो हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो पराठे हैं ना, वो तैयार हो चुके हैं, जो देखने में जितने आपको यकीन करें मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। और उसके साथ ही हम तैयार मैं बोल में डाल रही हूँ जो हमने आलू का मसाला सालन बनाकर रखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा आलू का सालन भी जो है वो तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत कम बजट की, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी है। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इंतहाई मज़े का होता है, इंतहाई टेस्टी होता है और पराठे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी से बने हैं। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।